नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार एट द एंड डेज हाई की तरफ, इनफैक्ट डेज हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। तीसरे दिन लगातार डील के बाद बाजारों में स्ट्रेंथ दिख रही है। इनफैक्ट तीसरा नहीं, चौथा दिन हो रहा है। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि परेशानी खत्म हो रही है। अब आपको शायद दिखने लगा होगा धीरे धीरे। आज टेक्सटाइल स्टॉक्स बूम कर गए हैं। अगर आप देखो तो केपीआर मिल्स, वेल्सपन लिविंग, ये सारे शेयर्स आज जो भागे हैं, इसके पीछे कुछ और रीजन नहीं है, ट्रेड डील है। भारत और यूके का जो ट्रेड डील था वो 15 जुलाई से एक्टिव हो जाएगा। और टेक्सटाइल क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो एक्सपोर्ट में बड़ा भारी एक्सपोर्टर है, तो उनको बड़ा फायदा होगा, इसीलिए ये स्टॉक्स आज भागते हुए दिखे हैं। बाकी डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा दिन के दौरान। दूसरी बात, यूएस ईरान के बीच में एमओयू साइन हो गया है। अगले 60 दिन में अब बाकी चीजें डिस्कस होंगी। इस बार जो एमओयू साइन हुआ है ना, उसमें एक चीज जो इंटरेस्टिंग है, ईरान को बहुत सारे फायदे दिए जा रहे हैं। अब ईरान के ऊपर एक प्रेशर और एक मतलब डिसीजन मेकिंग रहेगी कि भैया मेरे को ये सारे फायदों के साथ काम करना है और यूएस की थोड़ी सी सुननी है, या मेरे को ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं लड़ूंगा। ठीक है, तो मेरे को लगता है फाइनेंशियल लेवल पे ईरान यही सोचेगा, यार ठीक है, जो कह रहा बंदा सुन लेते हैं, अच्छी जिंदगी जीते हैं और अच्छा कामकाज मिल रहा है, करेंगे, ये ज्यादा बेटर है। क्योंकि ईरान को इतना समझ में आ गया होगा कि उनके पास पावर बहुत है, अब किसी को दिखाने की जरूरत है नहीं। जब दिल करेगा, कुछ भी पंगा हो रहा होगा उनके हिसाब से, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दो, पूरी दुनिया परेशान। वो पूरी दुनिया को परेशान कर सकते हैं, सिंगल एंटिटी को नहीं। एक होता है कि आपकी लड़ाई अगर इससे है तो इसे परेशान करोगे, नहीं, वो एक ऐसा हथियार लेके बैठे कि पूरी दुनिया उससे परेशान होने लगती है। तो कहीं ना कहीं ईरान को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब यूएस की अगर मान भी लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, सैंक्शंस हटेंगे, जो उनका फ्रीज एसेट है वो निकलेंगे, ट्रेड करना आसान होगा, ये सब मिलेगा उन्हें। बदले में यूएस क्या चाहेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम को ड्रॉप करवाना। कर दो भाई, अच्छी बात है, अच्छी चीज करने जा रहे हो आप। तो मेरे हिसाब से ये भी एक सस्टेनेबल एग्रीमेंट हो सकता है। यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड डील की तैयारी पूरी है, हो ही गई है फाइनल। 23-24 तारीख को दोबारा से यूएस रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, हो सकता है ये डील भी साइन हो जाए। तो फिर चीजें जब धीरे धीरे अच्छी हो रही हैं, तो फिर हम क्यों ना खरीदें, केवल और केवल इसलिए कि एफआईआईज बेच रही हैं। बायर नहीं है हमारी कंट्री में, कब तक नहीं आएगा बायर, इवेंचुअली तो बायर भी आएगा ही आएगा। तो मेरा मानना यह है कि एज अ इन्वेस्टर आपने बहुत दुख दर्द देखा है बीते 2-2.5 साल में, अब अच्छा समय आ रहा है, तो प्लीज बेचकर मत भागिएगा। अब बाजार का अपडेट शेयर करना चाहूंगा। निफ्टी डेज आई पे 90 पॉइंट ऊपर खड़ा है इस समय, 24,180, 24,200 का मेरा लक्ष्य था, वो अचीव हो रहा है ऑलमोस्ट। सेंसेक्स में 300 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिल रही है करंट सिचुएशन में। बैंक निफ्टी 1% ऊपर दिख रहा है हमें, और मिड कैप स्मॉल कैप में आधे % की तेजी है। तो चौतरफा हरियाली, बढ़िया ट्रेड है। 1820 स्टॉक्स पॉजिटिव है एनएससी पे, 1110 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं इस समय। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में बढ़िया तेजी है, फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा है, और निफ्टी बैंक, यानी कि तीनों फाइनेंशियल, बैंकिंग, फाइनेंशियल अच्छा कर रहे हैं। फिर रियल एस्टेट, मीडिया, फार्मा, चौतरफा हरियाली है। मैं ये बोलूंगा आईटी स्टॉक्स आज भी नीचे हैं, 1.25% की गिरावट है। आगे बात करें टॉप स्टार परफॉर्मर्स की, तो ज्यादातर तो टेक्सटाइल से आ गए हैं। बाटा आज एक्शन में आया है, 17% ऊपर है। केपीआर मिल्स 14% ऊपर है। वेल्सपन लिविंग में 10-11% की तेजी है। रेडिंगटन में 9-9.5% की तेजी है, और 5 स्टार में करीब 7% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। NIACL भी 7% ऊपर है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में 6.5% की तेजी दिख रही है इस समय। टॉप लूजर में IFCI का शेयर 8.5% नीचे, IDBI 6%, एलेकॉन इंजीनियरिंग 4%, चेन्नई पेट्रो 4%, और JSL में 3.25% की गिरावट है। HDFC बैंक के शेयर में अगर आप देखें तो करीब 2900 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है, अभी भी 18 मिनट बचे हुए हैं। टॉप टर्नओवर की लिस्ट को लीड कर रहा है ये स्टॉक। बाकी आज के सेशन में रिलायंस, नेटवेव, IFCI में भी अच्छा टर्नओवर दिखा है। निफ्टी में 18 स्टॉक्स नेगेटिव है, इन्फोसिस 0.3% टॉप लूजर है। टाटा कंज्यूमर, मारुति में भी गिरावट अच्छी खासी है। मैक्स हेल्थ केयर 6% ऊपर, टॉप गेनर। इंडिगो, ट्रेंट, BEL में भी अच्छी तेजी आपको देखने को मिल रही है। ये तो हुई भारतीय बाजार की बात। अब चलते हैं थोड़ा ग्लोबल लेवल पे। ग्लोबल लेवल पे सबसे पहले आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कच्चा तेल। कच्चे तेल की बात करी जाए तो ये डील साइन होने के बाद और तेजी से नीचे आता हुआ दिख रहा है, और अब $78 प्रति बैरल पे कच्चे तेल का भाव खड़ा है, बहुत ही शानदार।
डाउ फ्यूचर 260 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं, कल जितना गिरे थे उसका 50% ऊपर है, और नेस्डेक में तूफानी तेजी दिख रही है। 433 पॉइंट नेस्डेक फ्यूचर्स इस समय ऊपर दिख रहे हैं, 1.5% की तेजी है। तो ये तो कल जितने गिरे थे उससे भी ज्यादा ऊपर दिख रहे हैं इस समय, तो तूफानी तेजी आने की संभावना है आज नेस्डेक इंडेक्स में। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें जो इस समय ट्रेड कर रहे हैं, कैसा ट्रेड कर रहे हैं देखते हैं एक बार। यूरोप के बाजार फिटसी फ्लैट 1% नीचे है भाई, डेक्स फ्लैट है, कैक भी बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है इस समय। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।